नमस्कार। अंग्रेजी का एक शब्द है नार्सिसिस्ट। अंग्रेजी का ही एक दूसरा शब्द है मेगलोमैनियक। मेगलोमैनियक कौन है? मेगलोमैनियक एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अपनी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी है, अपनी सेंस ऑफ पावर बहुत बहुत बड़ी है। वह अपने को बहुत बड़ा मानता है, वह अपने को ग्रेट मानता है। वह अपने को ऐसा मानता है कि अगर वह इस संसार में है तो वह इस संसार में केवल इसलिए है क्योंकि ईश्वर उसको यहाँ पर चाहता है और वह किसी बहुत बड़े कार्य के लिए उसको यहाँ पर भेजा गया है। ये उसकी मान्यता है, यह वह खुद मानता है। इसमें सत्य असत्य की बात नहीं है, ये उसका खुद अपना विचार है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वह है जिसका कि सारा ध्यान अपने ऊपर है, वह आत्म केंद्रित है, वह आत्ममुग्ध है, सेल्फ सेंटर्ड है। इसलिए उसको हर चीज़ को अपने को मध्य में रख के और अपने हिसाब से देखने की आदत है। इसी कारण वह दूसरे के पीड़ा, दूसरे के कष्ट को समझने में सक्षम नहीं है। ठीक उसी तरीके से वह जब उसको खुद पीड़ा होती है वह उसको तो समझता है, लेकिन उसके पास यह काबिलियत नहीं है कि वह किसी और के दुख को, कष्ट को समझ पाए। तो ये दो शब्द मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि जो ये दोनों ही भाव होते हैं, नार्सिसिज्म और मैनियक लोग आपको कई फील्ड्स में मिल जाएंगे। जैसे जो राइटर्स होते हैं, अधिकतर राइटर्स मैग्लोमैनियक होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, वे जब अपनी कविताएं करते हैं तो वे अपने को उसमें केंद्र बिंदु में रखते हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब कोई गालिब कोई पोइट्री लिखते हैं तो गालिब ये कहते हैं कि जैसे गालिब अपने दुख को, कष्ट को ज़्यादा बोलते हैं। अगर वे कोई बात करते हैं तो वे ऐसे बात करते हैं जैसे अपने ही नाम को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई थर्ड पर्सन में बोलते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो आम व्यक्ति होता है वह जब अपने को संबोधित करता है तो मैं कहता है, लेकिन एक जो मैग्लोमैनियक होता है वह अपने को भी थर्ड पर्सन की तरह संबोधित करता है। तो ये मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि किसी क्रिएटिव आदमी के लिए, किसी कलात्मक आदमी के लिए नार्सिसिस्ट होना, मैग्लोमैनियक होना चल सकता है, लेकिन किसी नेता के लिए नहीं चल सकता। तो अगर कोई नेता हमेशा अपने को थर्ड पर्सन में संबोधित करे कि फला है तो मुमकिन है, तो इसका बहुत अर्थ है कि वह व्यक्ति नार्सिसिस्ट की श्रेणी में आ सकता है। ठीक इसी तरह अगर कोई नेता है और वह लोगों के सामने अपने कष्ट को देखकर रो पड़े, तो इसका भी अर्थ यह है कि वह उसमें कुछ नार्सिसिज्म की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने दुख को बोल के, याद करके रोता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो सारा ध्यान है वह अपने ऊपर है, वह आत्म केंद्रित है, वह आत्ममुग्ध है। ठीक इसी तरह आपने ये देखा कि कल या एक दो रोज़ पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के सदन में यह कहकर रो पड़ी कि उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनकी मजाक उड़ रही है। तो किसी भी नेता के लिए यह बहुत खेद की बात है कि आप लोगों के दुख से तो दुखी नहीं हो रहे, लेकिन जब आपकी मजाक बन रही है या आप पर कोई कटाक्ष हो रहा है, कोई चुटकुला बन रहा है, तो वह आपको ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। धन्यवाद।